मेरे साथ नारा लगाओ, मियां जिंदाबाद। मुस्लिम समाज से आते हैं तो ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग वोट देंगे या ममता दीदी को? ममता दीदी को देंगे। ओवैसी तो एजेंट है, बीजेपी और आरएसएस का एजेंट है। बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी चर्चा में है। वजह है उनका ममता बनर्जी पर हमला, खासकर टीएमसी के उर्दू वाले मैनिफेस्टो को लेकर के। लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा सच में जमीन पर असर डालता है, या फिर यह वही पुराना मुद्दा है, यह वही पुरानी राजनीति है जो बंगाल में, असम में और तमाम राज्यों में बार बार फेल होती हुई रही है। हाँ जी नमस्कार, हमारा नाम अभिनव उपाध्याय है और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से ओवैसी के एजेंडे को नकारा गया है, और फिर हम बात करेंगे कि क्यों हर बार ओवैसी की राजनीति जो है वो बंगाल में आकर के फेल हो जाती है। ये पहली बार नहीं है कि ओवैसी ने ऐसे दांव खेलने की कोशिश की है। समय समय पर हर बार चुनाव में ये कोशिशें उनके द्वारा की जाती रही है, उनके पार्टी के द्वारा की जाती रही है। लेकिन बंगाल की राजनीति को समझना है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ की सियासत सिर्फ धर्म या भाषा के आधार पर नहीं चलती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की जो राजनीति है वो एक सीधी लकीर के तरह है, एक साफ राजनीति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही दाव है कि मुस्लिम वोट जो है उन्हें एकजुट कर लिया जाए, बांध लिया जाए। बंगाल में मुस्लिम वोटर का जो व्यवहार है वो अलग है, बंगाल का मुस्लिम समुदाय अलग है। यहाँ का मुस्लिम समाज खुद को सिर्फ एक पहचान से नहीं देखता, बल्कि वो विकास, स्थानीय नेतृत्व और जीतने की क्षमता को भी उतना ही महत्व देता है। वजह है कि ममता बनर्जी भरे मंचों से कहती है कि पिछले कई सालों में मैंने एक ही चीज बनाई है, एक ही चीज कमाया है, और वो है भरोसा। चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए योजनाएं हो, इमाम भत्ता हो, मदरसों का आधुनिकरण हो, या फिर प्रशासन में मुस्लिम समाज की भागीदारी, ये सभी चीजें बंगाल में जमीनी तौर पर दिखती हैं, जिस वजह से बीजेपी विरोध भी करती है। और इसीलिए जब चुनाव भी आता है तो बंगाल का मुस्लिम वोटर ये सोचता है कि किसके पास जीतने की कुवत है, ताकत है, और कौन बीजेपी को रोक सकता है। और इस सवाल का जवाब जब हम खोजने लगते हैं तो ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ टीएमसी का नाम होता है। अब अगर हम आए उर्दू वाले मुद्दे पर, तो बंगाल में उर्दू कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पहले भी चुनावी राजनीति में उर्दू का इस्तेमाल हुआ है, सरकारी कामकाज में भी इसकी जगह है। इसलिए जब ओवैसी इस पर सवाल उठाते हैं तो ये बात यहाँ के लोगों को उतनी बड़ी नहीं लगती, बल्कि ये कई बार उल्टा असर कर जाती है। लोगों को लगता है कि बाहर से कोई आकर के हमें राजनीति सिखा रहा है और हमारी ही राजनीति सिखा रहा है। एएमआईएम की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उनकी इमेज आउटसाइडर वाली बनी हुई है और लगातार मेंटेन्ड है। बंगाल हो, असम हो, दोनों जगह ओवैसी की पार्टी को स्थानीय जड़ें जो है वो मजबूत नहीं मिल पा रही। असम में भी उन्होंने कोशिश की, कुछ सीटों पर असर दिखा, लेकिन स्थायी पकड़ नहीं बना पाए। वजह साफ है, पहले वहां से ही मजबूत जो क्षेत्रीय खिलाड़ी मौजूद हैं, और मुस्लिम वोट पहले से बटा हुआ नहीं बल्कि रणनीतिक तौर से इस्तेमाल होता रहा है। बंगाल में भी ये साफ दिखता है कि यहाँ मुस्लिम वोटर जो है वो वोट काटने वाली राजनीति से बचना चाहता है। एमआईएम को लेकर के एक बड़ी धारणा भी ये बनी हुई है कि ये वोट कटवा पार्टी है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसलिए बहुत लोग जोखिम नहीं लेना चाहते, और खासकर इस बार हुए एसआईआर के बाद तो बिल्कुल नहीं। एक और अहम बात जो है यहाँ पर यह है कि बंगाल का सामाजिक ताना बाना जो है, यहाँ की संस्कृति, भाषा और राजनीति का इतिहास जो है वो अलग है। यहाँ की पहचान सिर्फ धर्म से तय नहीं होती। यहाँ यही कारण है कि सिर्फ मुस्लिम मुद्दा उठाने वाला राजनीति यहाँ सीमित हो जाता है, जबकि ममता बनर्जी खुद को सिर्फ एक समुदाय की नेत्री नहीं बल्कि पूरे बंगाल की नेता, पूरे बंगाल की नेत्री के तौर पर पेश करती हैं। तो जब आज ये कहा जा रहा है कि बंगाल में मुसलमान ओवैसी के खिलाफ हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप समझिए कि किसी एक बयान या उर्दू वाले विवाद की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ये दरअसल एक लंबी प्रोसेस है, एक लंबा समय बीता है इसके पीछे, जहां एएमआईएम की राजनीति जो है वो जमीन पर फिट नहीं बैठ पा रही है। साफ सीधी बात अगर कही जाए तो यह है कि बंगाल में मुस्लिम बनाम मुस्लिम की राजनीति जो है वो चलती नजर नहीं आ रहा है। इसलिए चाहे उर्दू का मुद्दा हो या कोई भी विवाद, हकीकत यही है कि बंगाल में अभी भी दीदी का जादू जो है वो कायम है, और ओवैसी की राजनीति को यहाँ अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। अब देखना यह है कि बीजेपी कितना दाव मारती है।